मतगणना हॉल में ले जाया कामरान, आपको रोकेंगे, लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जेडीयू के पक्ष में पहला रुझान। तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, वोटों की गिनती जारी है। पहला रुझान जेडीयू के पक्ष में, तो ये बड़ी खबर। बिल्कुल, ये झारखंड से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एनडीए के जो 8 सीटों पर बढ़त की बात सामने आ रही है, उसमें अब झारखंड में जेडीयू का भी यहाँ पर खाता खुला है, यानी कि आजसू और जेडीयू। और अपडेट इस वक्त दे दें कि बोकारो में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। ये बड़ा अपडेट दे दें कि न सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती, बल्कि बोकारो में पहले राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है। तो अब जो रुझान आने शुरू होंगे वो ईवीएम के रुझान होंगे, और जल्द ही जी बिहार झारखंड पर आपको ये रुझान दिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ट्रेंड्स आएंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक एक सीट के ट्रेंड्स जो है जैसे जैसे आते जाएंगे वो दिखाएंगे। फिलहाल झारखंड में 17 सीटों के जो रुझान है उनमें 9 पर एनडीए, 8 पर एनडीए। और एनडीए जिन 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं उसमें आजसू और जेडीयू दोनों जो पार्टियां हैं वो भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि जेडीयू भी एक सीट पर आगे बढ़त बनाई हुई है और आजसू भी एक सीट पर आगे बढ़े हुई है। और इस बीच बिहार का अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। बिल्कुल, बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बिहार की 4 सीटों पर काउंटिंग जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ के नतीजे आ जाएंगे। तो बिहार की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके लिए काउंटिंग जारी है। और फिलहाल झारखंड का जो आंकड़ा है, जो रुझान है, वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में भी जैसे ही रुझान सामने आएंगे वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो झारखंड में जो रुझान है इस वक्त 17 सीटों के रुझान आ गए हैं। 8 पर एनडीए और 9 पर आईएनडीआई है। जेडीयू के पक्ष में झारखंड में पहला रुझान भी आ गया है। बिहार में जैसे ही रुझान सामने आएंगे सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों को लेकर? देखिए, चारों सीटों पर काउंटिंग जो है वो प्रोग्रेस में है और काउंटिंग यहाँ पे हो रही है। और ये जो काउंटिंग है, परिणाम जो है वो जल्द आएंगे, चूँकि जो राउंड की संख्या है वो कम है और टेबल की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। मसलन रामगढ़ की बात कर ले तो 11 राउंड यहाँ पे काउंटिंग होगी, 28 टेबल लगाए गए हैं, यानी कि टेबल की संख्या बढ़ाई गई है। तो जो ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा एक बार में, और इससे राउंड की संख्या कम जाएगी। तो चारों जगहों पे काउंटिंग जो है वो प्रोग्रेस में है। और सबसे त्वरित गति से मैं यहाँ पे अपनी जो दर्शक हैं हमारे उनको अवगत कराएंगे। और हमारे सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे लगे हुए हैं जो अपडेट्स हैं। तरारी 196 काउंटिंग प्रोग्रेस पर है। इसके अलावा रामगढ़ 203 विधानसभा क्षेत्र वो काउंटिंग प्रोग्रेस पर है। इमामगंज 227 और बेलागंज 232 स्क्रीन पे अपडेट्स जो है यहाँ पे आएंगे। और सीधा जो निर्वाचन विभाग है वो जुड़ा हुआ है जिलों में जो काउंटिंग हो रही है वहाँ से, और पल पल की खबर जो है वो हमारे दर्शक जो है वो जान पाएंगे। तो बहरहाल जो काउंटिंग्स चल रहे थे बैलेट्स की और जो पोस्टल बैलेट्स की वो पूरे हो गए हैं। इसके अलावा ईवीएम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं टेबल पे, और काउंटिंग अब 9 बजने को है। और 9:30 के आसपास, 9:15 9:30 के आसपास ट्रेंड जो है ईवीएम का वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरी व्यवस्था की गई है और काउंटिंग को लेकर जो पहले से पदाधिकारी और तमाम कर्मी को जो शेड्यूल किया गया था उस तरीके से काउंटिंग जो है अब शुरू हो गई है। और साथ ही साथ